जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है वे अगर हाथ की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखकर जब भी मौका मिले शांति का मुसाफरी में इधर उधर, तो बुढ़ापे की कमजोरी रगों में जल्दी नहीं आएगी और कार्य क्षमता कुछ अंश में बढ़ सकती है। इस प्रकार हाथ गोद में रखकर शांति लिया करें। 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले, 45 साल से कम उम्र वाले भाई बहन पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी घुटनों पर हाथ रखकर अपना ध्यान भजन करें तो उनकी जीवनी शक्ति ऊपर के केंद्रों में उठेगी। थोड़ी देर हरि नाम का उच्चारण करोगे। नाभि केंद्र से उठी हुई हरि नाम की ध्वनि 84 नाड़ियों पर, 26 उपतकाओं पर, 5 कोशों पर, 3 शरीरों पर उसकी सात्विक असर रखती है। डॉक्टर लिविलिजरिया, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसक तो कहते हैं कि हरिनाम उच्चारण से इतने सारे फायदे होते हैं। फिजिकल शरीर की बात करते हैं, लेकिन नानक जी ने तो 500 वर्ष पहले कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। अभी विज्ञानी लोग शब्द अनुसंधान करके आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ओम शब्द मन में सोचो और बाहर क या ग बोलो तो ओम सहित बाहर भी ओम आता है और भीतर भी ओम। भीतर तुम क बोलो और बाहर अ बोलो तो क और दोनों छपेगा, लेकिन भीतर या बाहर ओम आप सोच लो तो दोनों जगह ओम का प्रभाव पड़ता है। इसी को नानक ने कहा, अनहद सुनो बड़ भागिया, सकल मनोरथ पूरे। तो ये अनहद नाद जो ओमकार है वो बच्चा जन्मते ही अपने उस चैतन्य स्वरूप की ध्वनि बोलता है, उवा 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 उवा। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, हकीम डॉक्टर थक जाते हैं, मायूस होकर बिस्तर पे पड़ा होता है, तभी भी उस चैतन्य की ध्वनि निकल। अभी विज्ञानी कहते हैं कि हरि के साथ अगर ओम का उच्चारण मिला दिया जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियों पर उसकी अच्छी असर होती है। मांत्रिक शक्ति अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काम करती, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लक्ष्मण का मंत्र सिद्ध था, लक्ष्मण रेखा खींच गया तो रावण लक्ष्मण का रेखा उल्लंघने में असमर्थ था। राजा दशरथ या और कई महापुरुष गुरुओं से मंत्र विद्या जानते थे। भगवान रामचंद्र जी रावण से भिड़े उसके पहले अगस्त ऋषि ने उनको बुलाया कि तुम मायावी रावण से भिड़ोगे, तुम्हारे पास सज्जनता सात्विकता है, लेकिन वहां भी रावण कम नहीं है। आदित्य हृदय की मांत्रिक विद्या अगस्त ऋषि ने राम को बताई और राम ने अनुष्ठान किया, फिर युद्ध लड़ा। राम जी का युद्ध कार्यक्रम फिर हुआ। कभी कभार अपनी बाह्य शक्ति और बौद्धिक शक्ति होने पर भी हम लोग मनचाहा परिणाम नहीं ला पाते हैं। उसमें ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करके कदम आगे रखे जाए तो बहुत सुविधापूर्वक, बहुत सफलतापूर्वक दैविक शक्तियों का सहयोग लेकर हम विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रख के सफल हो सकते हैं। कल बताया था मैंने, मदन मोहन मालवीय ने देखा कि कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है। अंग्रेजों ने अपना दाव डाला और सफल हो गया है। कांग्रेस अधिवेशन अब बुरी तरह टूट चुका। गांधी जी आदि सारे नेता चिंतित थे। मालवीय जी चले गए शांत कमरे में, थोड़ा सा नारायण नारायण नाम का जप किया। बाद में उन्हें सूझबूझ हुई और मालवीय जी ने गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया। फिर थोड़ा सा प्रवचन किया और उनके प्रवचन का ऐसा जादुई असर हुआ कि बिखरी टूटी कांग्रेस फिर संगठित हुई और अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो कभी कभार राजसी या तामसी या अमुक तत्व दृढ़ निश्चय होकर लगते हैं तो सज्जनों को पीछे हट करना पड़ता है। लेकिन देवता पीछे हट करके जब
बृहस्पति गुरु से सलाह लेते हैं और भिड़ते हैं तो आराम से सफल हो जाते हैं और कल्याण ही कल्याण हो जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारी स्थूल शक्तियों से, स्थूल विचारों से भी ज्यादा सूक्ष्म शक्तियां और सूक्ष्म विचार अपना महत्व रखते हैं। एक ड्रॉप पानी बाष्पीभूत होता है तो 1300 गुनी ताकत रखता है। ये बात बुद्धिमानों को स्वीकार करनी पड़ती है कि स्थूल शक्ति से सूक्ष्म शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर ज्यादा प्रभावशाली होता है। और मैं इंदिरा को और पंडित नेहरू को इसलिए भाग्यशाली बोलता हूँ कि वे ऐसे संतों का फायदा उठाते थे। और कुछ राजनेताओं को मैं ये भी कहता हूँ कि जो तुमसे टिकट मांगकर एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए या मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उन संतों में और जो तुम्हें चमकाकर देश का मंगल चाहते हैं, उन संतों में फर्क करना सीखना चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि। मांत्रिक शक्ति में 4 बातें मुख्य होती है। एक तो जो काम करना है उसके अनुरूप का मंत्र हो। जैसे आप टेलीफोन के बटन पुश करते हो और सैटेलाइट में मूवमेंट होकर रिंग बजती है और आपके कान प्रतिध्वनि होती है। आप स्थूल जगत में रहते हो इसलिए उसका अनुभव जल्दी करते हो। कि मंत्र जो है सूक्ष्म काम करता है और सूक्ष्म काम बड़ा प्रभावशाली होता है। जैसे आप कुछ खाते हो तो उसका स्वाद जीभ का अग्र भाग मिठास बताता है, कड़वास जीभ का पीछे का भाग बताता है, और चरपक खट्टा खारा लवण आसपास के नाड़ी संस्थान बताते हैं। किसी के घर कुछ व्यंजन बन रहा है और आपके नाक को सुगंध पहुंची और रस में रसना आई, जीभ में रस छूटा, पकोड़े बन रहे हैं, देखे नहीं है लेकिन नाक बता देता है कि ये बन रहा है और पानी आ जाता है जीभ में। ऐसे आप मंत्र उच्चारण करते हो तो आपके उन भीतरी संस्थानों में उसके आंदोलन पैदा होते हैं और आपका भीतरी संस्थान जो सूक्ष्म शरीर है वो जगत के सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। आप जप करते हो तो सूर्य मंडल तक के जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको स्पर्श करके फिर आपके पास वह ऊर्जा आती है और वह ऊर्जा वातावरण में आपकी मनोकामना पूर्ति करने की व्यवस्था करती है। ये वैज्ञानिक ढंग से हम आपको बता और समझा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय के मनुष्यों ने जब कोई शुभ कर्म करना होता था स्वस्तिक, अब स्वस्तिक के दर्शन से मन के भाव ऊंचे बनते हैं। भारतीय मनुष्यों ने खोज लिया कोई बड़ा काम करना है तो तिलक करते हैं। तिलक करते हैं भ्रू मध्य में, चंदन का तिलक किया जाता है अथवा तो दूसरी 2-3 चीजें हैं उनका किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से घूमता है, आपकी प्राण शक्ति और मन शक्ति को पोषण मिलता है। आप लथड़ते पैरों से, लथड़ते उत्साह से जो करते हैं उसमें हिम्मत आ जाती है और हिम्मतवान है तो सात्विक जगत का सहयोग मिल जाता है और आपकी हार भी जीत में बदल जाती है और जीत परम जीत में बदल जाती है, समता में। ये योग्यताएं आपकी भारतीय संस्कृति में छुपी हुई है। आप अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए और बुद्धि में समत्व योग का सामर्थ्य लाने के लिए कुछ भारतीय संस्कृति का अमृतपान करने की थोड़ी सी आइडिया ले लो। राजा भोज की दरबार में एक युवक ने असाधारण काम करके दिखाया। राजा भोज प्रसन्न हुए, उसका बहुमान समारंभ किया। राजा भोज ने कहा, युवक तुम जो मेरे सेक्रेटरी बने हो, मेरा दिल जीत लिया तुमने इन 6 महीनों के अंदर ऐसे तो अद्भुत काम किए हैं कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं और मैं तुम्हें खुले दिल से कहता हूं कि तुम जो मांगो मैं तुम्हें इनाम दे दूं। चाहे तुम चाहो तो मैं तुम्हें शादी करा लूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बढ़िया महल दे दूं, चाहे तो 2, 5, 25 गांव तुम्हारे नाम कर दूं। युवक ने कहा कि राजन, जो मैं चाहता हूं वो आपके पास है ही नहीं। भोज दंग रह गए, बोले मेरे पास क्या नहीं है,
बोले आप तो ताकड़ धीनाधीन करने वाले गवैये दे सकते हो, नाच करने वाली नर्तकियां दे सकते हो, कुछ कवाल दे सकते हो, कुछ कवालियां सुनाकर मेरे को रिझाकर मेरा टाइम खपा जाए, ऐसा मनोरंजन दे सकते हो, लेकिन मन के पार की खबर तो संतों के पास मिलती है। मुझे उन संतों के द्वार जाना है। मनोरंजन में तो जिंदगी बीत गई। है पक्का पुराना, है वतन अबाना, हत मुंजा यार कबूतर। मनोरंजन एक बात है और मन की शांति दूसरी बात है। कभी कभी सुबह उठकर अमुक मंत्र का जाप करो जिससे आपके मन को कुछ शांति और सामर्थ्य मिले। बाद में आप निर्णय करो और आपके निर्णय के पीछे मजाल है कि अमुक आदमी इनकार कर दे। जयराम जी की अमुक परिस्थितियां करवट न ले, ये कैसे हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे, निस्वार्थ भाव के आगे प्रकृति करवट लेने को कबूल हो जाती, राजी हो जाती। 5.5 साल और कुछ दिन का ध्रुव नारद जी का मंत्र लेता और जपता है। 5.5 महीने के अंदर त्रिभुवनपति साकार होकर प्रकट हो जाता है। राजा दशरथ चावल का दाना अभिमंत्रित करके गंगा में जोर से मार रहे। रावण मिलने गया, लोगों ने कहा गंगा किनारे गए। रावण ने देखा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं और समाज में और जंगल में बैलेंस रखना राजा का कर्तव्य है। अब शेर बढ़ गए, एक एक शेर का आखेट करने का मेरे पास समय नहीं, तो मैं मंत्र मारकर चावल का दाना यहाँ फेंक रहा हूं, वहां शेर मृत्यु की शरण पड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित को तक्षक ने काटा। उनके पुत्र ने कुपित होकर जन्मेजय ने अभिचार मंत्र वाला यज्ञ कराया। उस तक्षक का मैं बदला लूंगा, उसको अग्नि में जलाओ। मांत्रिक शक्ति से सांप खींच खींच के यज्ञ में आकर जलने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आ पाया। जन्मेजय ने पूछा वो क्यों नहीं आया, भागा? बोले चतुर था, भाग गया, इंद्र के शरण गया, इंद्र के आसन को लपट मार के बैठा है। बोले ऐसा मंत्र क्यों नहीं पढ़ते हो कि इंद्र के आसन सहित तक्षक आकर गिरे इसमें? ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, ओम तक्षकाय सुपतस्वे सहेंद्रण मरुत्वात् स्वाहा। इंद्र का आसन डामाडोल हुआ। महाराज ऐसे ऐसे मैंने दृष्टांत सुने देखे हैं। मुझे अशोक सिंघल जी ने बताया ऋषिकेश में कि बापूजी हमारे अमुक कार्यकर्ता को तकलीफ हुई थी और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन हमने फिर महामृत्युंजय का जप करा। बापूजी जो हमारा अमुक इंजीनियर कार्यकर्ता था अब गया। और बापूजी हम सच बताते कि वो जो मरण की शरण था वो तो ऐसा जिया कि 20 साल बाद में जिया। तो सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। आपका स्थूल शरीर और स्थूलमति की जो पहुंच है उससे ज्यादा सूक्ष्ममति और सूक्ष्म वृत्ति की पहुंच है। तो कभी कभार बड़े ऊंचे निर्णय करने हो या कोई बड़ी बाजी मारनी हो तो उस आत्मबल के रास्ते की थोड़ी पहचान होनी चाहिए। जैसे मदन मोहन मालवीय को मौके पर पहचान हो गई, चले गए कमरे में, गोता मारा और फिर कुछ ही शब्द बोले और हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। सुबह सूर्य के किरणों में बैठो, लंबे श्वास लो और नाभि पर सूर्य के किरण पड़े, इस प्रकार का श्वास लो। सारा सत्य मंत्र, आरोग्य मंत्र थोड़ा मन में जपो। तुम्हारा नाभि केंद्र से 7 केंद्रों को पोषण मिलता है और सूर्य के 7 रंग तुम्हारे 7 केंद्रों को अपने अपने पुष्ट करने के कण देते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरण जो काम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा ये सूर्य के कारण
किरण काम करते हैं, और उसमें भी अगर थोड़ा मंत्र मिला दो तो उसमें 10 गुना शक्ति आ जाती है। ये न कर सको तो कभी कोई तकलीफ है तो हाथ की हथेली को रगड़ मारो हल्की सी, ओम ओम मम आरोग्य शक्ति जागृह जागृह, ओम ओम मम आरोग्य शक्ति जागृह जागृह। बच्चा रो रहा है, पीड़ित हो रहा है, डॉक्टर को पता नहीं चलता, लेकिन माँ श्रद्धा से उसके पेट पर हाथ रखे, बच्चे को आराम न मिले तो पैसे वापस, पैसा तो लेता नहीं, टाइम बैक गारंटी। जयराम जी की। मेरा सेक्रेटरी था, पहले एक बिजनेसमैन था, 1.5 करोड़ रुपया कमाता था महीने। अब वो छोड़ छाड़ के सेवा में रहता। उसकी आंख को तकलीफ थी कई वर्षों की, और ये प्रयोग किया, थोड़े ही दिन में ठीक हो गए। उसमें जितनी श्रद्धा और पीड़ा जैसी, उसे फायदा होता है। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। शरीर को फायदा दिलाना, मन को भी मंत्र जाप से फायदा मिलता है। अमुक अमुक उच्चारण से भी अलग अलग इफेक्ट पड़ती है। दीपक गीत जबरन गवाया अकबर ने, और सबके शरीर में दीपक गीत के प्रभाव से तपन पैदा हुई। फिर मेघ गीत गवाया तो उन्हें शांति मिली। तो ये राग का असर पड़ता है, शब्द का असर पड़ता है, उससे भी ज्यादा वैदिक मंत्र का असर अपने तन में, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर भी पड़ता है, और सामने वाले के चित्त पर भी पड़ता है, और वातावरण में भी। जैसे बीज अपने अपने उचित सामग्री वातावरण में से ले लेता है, ऐसे आपकी मनोकामना जिस प्रकार की है उस प्रकार का मंत्र जाप करते तो उन केंद्रों पर इफेक्ट पड़ती है। और सूर्य मंडल तक के बाकी जो ग्रह नक्षत्र हैं, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पूरे ब्रह्मांड का तुम्हारा शरीर मॉडल मात्र है। वहां से कुछ बदल ले देता है, वातावरण में फर्क पड़ जाता है।